जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं शुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं माइथोलॉजिकल यात्रा में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 1 का श्लोक 14। ओम तथा श्वेते हययुक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमहतु। तो दोस्तों, भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो उनके शंख की ध्वनि काफी भव्य थी, और मगर जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया तो उनकी शंख की ध्वनि उनसे कहीं ज्यादा अधिक थी। शंखों की ध्वनि से ये साफ साफ पता चल रहा था कि दूसरे पक्ष यानी कौरवों के जीतने की आशा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पांडवों के पक्ष में साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं थे। विजय सदा ही पांडु के पुत्रों के जैसों की होती है, उन जैसे व्यक्तित्व की ही होती है, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण भगवान हैं, और जहाँ पर भगवान है वहीं पर लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो दोस्तों, अतः जैसा कि विष्णु भगवान या फिर श्री कृष्ण भगवान के शंख के द्वारा निकली हुई ध्वनि यानी कि साउंड वेव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विजय और श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। वो तो मात्र एक पार्थ के रूप में श्री कृष्ण भगवान के साथ लगे हुए थे। तो दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 14 का संदेश। तो दोस्तों, इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से शंख, ढोल और नगाड़ों की बहुत बहुत उच्च स्वर में आवाज़ें आ रही हैं, ध्वनि आ रही हैं, और दोनों पक्ष अपनी 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 पूरी ताकत से इन सब की ध्वनि को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन शंखों, ढोल और नगाड़ों की ध्वनि के द्वारा दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना का प्रोत्साहन बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि दुर्योधन की हार निश्चित थी, मगर फिर भी वो किसी न किसी तरह से अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, जो कि उनका कर्तव्य भी बनता है। तो दोस्तों, हमें किसी भी उच्च कार्य को करते समय अपने पक्ष के लोगों का मनोबल जरूर बढ़ाना चाहिए और उन्हें बढ़ाते रहने की कोशिश करना चाहिए। हमें ऐसे ऐसे बीच में कुछ कार्य करते रहना चाहिए ताकि हमारे साथ जो भी हमारे एक लक्ष्य में हमारा साथ दे रहे हैं लोग, उनका मनोबल बढ़ा रहे, उनमें कंसिस्टेंसी बढ़ी रहे। तो हमें उनका मनोबल जरूर बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे वो कार्य में डटे रहें और उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और ना ही करते हुए अपने कार्य को फुल डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट दोस्तों हमारे हाथ में नहीं होता है और वो तो भगवान के हाथ में ही होता है। इसलिए हमें अपने काम में 100% देना चाहिए, फुल डेडिकेशन के साथ हमें उसमें लगे रहना चाहिए। अगर हम फल की चिंता करते हुए अपने काम में डेडिकेशन नहीं देंगे और फल की चिंता ही करते रहेंगे, तो दोस्तों क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा डेडिकेशन उसमें कम होगा, हमारा फोकस लूज हो जाएगा। अगर हमारा फोकस लूज होगा तो वर्क की इफेक्टनेस कम हो जाएगी, हमारे वर्क करने की क्षमता, उसका इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। देखिए, रिजल्ट ठीक है हमारे हाथ में नहीं है, बट उसको प्राप्त करने के लिए जो भी हमारी मंशा है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लगे रह सकते हैं, डटे रह सकते हैं, और अपने काम में डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन के साथ लगे रह सकते हैं। मगर दोस्तों, अब आप कहेंगे कि दुर्योधन भी तो अपने काम में डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है, उसको भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि दुर्योधन की हार निश्चित है। बिल्कुल दोस्तों, दुर्योधन की हार निश्चित ही है, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हुए हैं। द्रौपदी का चीरहरण, उन्होंने द्रौपदी को भरी सभा में नंगी किया, अपने जंगा पे बैठाने का आदेश दिया। ये सब बहुत ही अधर्म के कार्य हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति
अधर्म के मार्ग पर चल देता है तो कभी ना कभी, सूनर और लेटर, उसकी हार होनी निश्चित ही है, क्योंकि अधर्म कभी भी आपको सफल नहीं कर सकता। इसलिए हम कह रहे हैं दुर्योधन की हार निश्चित ही है। और दूसरे पक्ष में तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, तो वहाँ पर वो कैसे ही जीत सकता है, ये आप समझ लीजिएगा। बस दोस्तों, यही था हमारा गीता के पहले अध्याय का 14वां श्लोक। ऐसे ही दोस्तों मैं अगली वीडियो भी लाता रहूँगा। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं, अपने भाई को पूरा सपोर्ट करें और ऐसे ही नई नई वीडियो का मनोरंजन उठाएं। जय श्री कृष्ण।